कट के ले आंधी पर पूरे एक्चुअली इसकी वायर कहाँ से लेगी।
स्टार्ट है। लाइव है अभी हम। नमस्कार, मैं वैद्य नवनीत भारद्वाज जीना सीखो चिकित्सा संस्थान की ओर से आज आपको पुरुष इनफर्टिलिटी के विषय में जानकारी प्रदान करूंगा। पुरुष इनफर्टिलिटी आज समाज के अंदर इतनी अत्यधिक बढ़ गई है, उसका कारण स्ट्रेस, तनाव भी है और आपका खान पान की कमियां भी हैं। आपके खान पान में वैसे तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और मिलावट इतनी आ रही है, वो भी मुख्य कारण बनता है। दूसरा, जो आप गरिष्ठ भोजन जानबूझकर खा रहे हैं, अत्यधिक तेल से भरा हुआ, कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ भोजन खा रहे हैं, उससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से आपके शरीर की जो धमनियां हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, उनके अंदर से ब्लड फ्लो वीक हो जाता है। ब्लड फ्लो वीक होने के कारण आपके शरीर के विशेष अंगों तक वो रक्त प्रवाह नहीं पहुंच पाता, तो वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते, जिसके कारण से भिन्न भिन्न पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आती है, भिन्न भिन्न पुरुषों में प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या आती है, स्पर्म की ग्रोथ पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, तो टेराटोजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, एजोटेराटोजोस्पर्मिया, ऐसी बीमारियां स्पर्म से रिलेटेड हो जाती हैं। इन्हीं समस्याओं के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। जिस किसी भी जिज्ञासु को प्रश्न पूछना हो, वो अपना हैंड रेज कर सकता है। उसके लिए हम यहां से आपको अलाउ टू टॉक करेंगे। आप वहां से अपना माइक अनम्यूट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी हमारे साथ सरोज ठाकर जी जुड़े हुए हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी पीपीटी के माध्यम से हम प्रारंभ करेंगे कि ये जो समस्याएं होती हैं मुख्यतः किन किन कारणों से होती हैं और कैसे इनका इलाज किया जा सकता है, और क्या अपने जीवन में बदलाव लाकर कैसे पंचकर्मा डिटॉक्स करवा के आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। पंचकर्मा चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसका प्रयोग करने से आपके शरीर के अंदर पुनः ताकत आती है। जो शरीर में कमजोरियां, कमियां आ गई थी, वो भी समाप्त हो जाती हैं। विकास कुमार जी अभी प्रश्न कर रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर। दो तीन प्रश्न। हेलो जी पार्थादास जी, अपना प्रश्न पूछिए। क्या प्रश्न है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। मैं सर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताएं क्या प्रश्न है आपका। सर मेरा प्री में जो इजेक्शन रह रहा है और कितनी आयु है आपकी? मेरा 34 है। 34। क्या कार्य करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हाँ जी। भोजन में क्या क्या रहता है? हेलो, भोजन में क्या क्या रहता है आपके? भोजन में मेरा वेज नॉन वेज दोनों खाता हूँ। वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। रक्त की कुछ जांचें हुई हैं? कोलेस्ट्रॉल आदि तो नहीं बढ़ा हुआ है आपके शरीर में? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था अभी, बीच में बढ़ा था, मैं इसको अभी मेंटेन किया हूँ। बीपी भी ठीक है। मेरा बीपी भी था, बीपी शुगर दोनों था। अच्छा, वो भी थोड़ा अभी मेंटेन किया हूँ, बीपी शुगर दोनों। मेंटेन कैसे किया है? हाँ, डाइट से मेंटेन किया हूँ। शुगर के लिए मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ, बीपी के लिए मेडिसिन खा रहा हूँ। अच्छा, देखो बीपी के लिए भी आयुर्वेदिक औषधियां ही प्रयोग करें, और जिनको बीपी बढ़ता है, घटता है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल के बाधा के कारण हमारी रक्त वाहिकाओं में, हमारी नसों में, हमारी आर्टरीज में, हमारी वेसल्स में संकीर्णता आ गई है। जो आर्टरीज का ल्यूमन होता है, जो चौड़ाई होती है, वो कम हो जाती है। तो हाँ जी। उसको स्वस्थ करने के लिए हमें पहले पंचकर्मा डिटॉक्स कराना चाहिए। दूसरा, जो ये विशेष समस्या आ जाती है, इसके लिए विशेष औषधि होती है वाजीकरण। वाजीकरण चिकित्सा में कुछ विशेष ऐसी औषधियां हैं जिनको सेवन करने। बाजीकर में, सर डिस्टर्ब, सर बाजीकर में ये पंचकर्मा में आता है या कौन सा, या मेडिसिन देते हैं? वाजीकरण मेडिसिन होती है और वाजीकरण की पंचकर्मा थेरेपियां भी होती हैं। वाजीकरण में अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, काली मूसली, शालम पंजा, शालम मिश्री, अकरकरा, बीजबंद, उटंगन, जुम्बे, ब्रस्ता, इस प्रकार की औषधियां होती हैं जिनके सेवन करने से हमारे शरीर में ताकत बढ़ती है। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होते हैं। इनका प्रयोग करने से आपके शरीर में ताकत आती है, आपके शरीर में मसल्स
सुदृढ़ हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। जो भी मेजर मसल है या माइनर मसल है, मेजर प्रकार जैसे आपकी हाथों की मसल्स है, पैरों की मसल्स, माइनर मसल्स जो आपकी लिंग की मसल्स हैं, आपके हार्ट की मसल्स हैं, जो आपके फेफड़ों की मसल्स हैं, उस टाइप की मसल्स को वाजीकरण ताकत देता है। शिलाजीत आदि भी ताकत देता है, लेकिन किसी ब्रांड कंपनी आज के समय इतना बेच रही है कि इतना तो हमारे धरा पर भी उपलब्ध नहीं है। तो ठगी का प्रचार, शिलाजीत कुछ ना कुछ आपको कचरा खिला देते हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो सबसे उत्तम जो चिकित्सा रहती है, वाजीकरण बस्तियां बनाई जाती हैं, मुस्तकादी बस्तियां बनाई जाती हैं, जिनको आप पंचकर्मा विधि से करवा सकते हैं और उसके करवाने से आपको उचित लाभ मिलता है। सर आपका हिम्स में कौन सा मेडिसिन आता है लेने के लिए, ये वाला इसके लिए प्रॉब्लम के लिए? हिम्स के अंदर बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन ऐसे सेक्स के लिए या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने कुछ क्षणिक समय बढ़ाने के लिए गोलियां लेता है, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाता है। आयुर्वेदा के अंदर सिम्टोमेटिक नहीं चला जाता, सिस्टमेटिक चला जाता है। किस कारण से वो समस्या आई है, कोलेस्ट्रॉल के कारण आई है, स्ट्रेस के कारण आई है, तनाव के कारण, उस निदान पर कार्य किया जाता है। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है निदान परिमार्जन, जो कारण है, जो हेतु है, उसको समाप्त किए बिना आप रोग को समाप्त नहीं कर सकते। आयुर्वेद एलोपैथी की तरह ये नहीं देखता है कि बीपी बढ़ गया तो बीपी की गोली चलेगी, नहीं। हम चेक करते हैं कि वात पित्त कफ बैलेंस है या कोई आपका वात की पित्त कफ में से कुछ बढ़ा हुआ है, तो उसको साम्य अवस्था में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दीपन पाचन करना पड़ेगा, कि आपका डाइजेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, या आपके शरीर में कोई अवशिष्ट पदार्थ है उसका निष्कासन करने के लिए हमें विरेचन कर्म करना पड़ेगा। तो आप अपना नंबर हमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, टीम आपको कनेक्ट करेगी और पूर्ण विस्तार से जो जो आपको जांचें होनी चाहिए वो भी बताई जाएंगी, और साथ में आहार चिकित्सा और आहार के साथ में जो विशेष वाजीकर औषधियां हैं उनका भी विवरण आपको दिया जाएगा। बाजीकरण पंचकर्म में क्या आता है सर? सर ये पूर्ण आपको बता दिया जाएगा। पंचकर्मा तो डिटॉक्स थेरेपी होती है, हाँ जी। आयुर्वेद के अंदर होती है पंचकर्मा। जिस प्रकार से बाइक की, गाड़ी की सर्विस कराई जाती है, कचरा निकाल दिया जाता है, वैसे ही पंचकर्म से हमारे शरीर के अंदर अवशोषित मल, उनको निष्कासन करने के लिए पंचकर्मा करवाया जाता है। इसके अंदर वमन, विरेचन, नस्य बस्तियां और रक्त मोक्षण जैसी क्रियाएं की जाती हैं। ओके ओके। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, टीम आपको कनेक्ट करेगी। ओके सर। टाइमिंग का भी इशू है, वो सब ये ये होता उसी है। के लिए चिकित्सा मैंने आपको बताई है, वैसे ठीक होगी। कोई एक गोली से टाइमिंग का इशू ठीक नहीं होता है, वो जब तक गोली खाओगे तभी तक आराम लगेगा, ऐसी चिकित्सा नहीं करवानी है। मैं चाहता हूं कि आप बिना दवाइयों के स्वस्थ रहे, खान पीन से ही आपका शरीर चलता रहे। ओके सर, थैंक यू। जी जी, थैंक नेक्स्ट यू। कॉलर ले लीजिए। सोनू कुमार जी, सरोज ठाकुर जी। जी सोनू कुमार जी, बताएं कहां से बात कर रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका। सोनू कुमार जी, आपकी वॉइस हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। विकास यादव जी जी, सर, आवाज नहीं आ रहा है जहाँ आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? आवाज पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। आप शायद नेटवर्क आदि में नहीं है, पूर्ण रूप से अपने फोन को चेक करके, नेटवर्क चेक करके एक बार आप पुनः कनेक्ट हो सकते हैं। क्या बोले सर? हमारी साइड से वॉइस की कोई बाधा नहीं है, मे बी आपके फोन में या नेटवर्क में कोई समस्या है, उस कारण से आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही है। एक सेकंड। नेक्स्ट कॉलर जी ले सर, लीजिए। बोलिए तो। अभी सुन पा रहे हैं आप? नहीं सर, आवाज आता ही नहीं है थोड़ा सा। आप अपने फोन को चेक कीजिए, हमारे यहां से कोई ऐसी बाधा नहीं। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, अजय कुमार जी। आमिर जी, आर्या जी, बलदेव जी, राहुल पांडे जी। आमिर जी, और जो जो ये चैट बॉक्स में प्रश्न कर रहे हैं इनको भी अलाउ टू टॉक कर दीजिए। आमिर जी, जी बताएं कहां से बात कर रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका। सर मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हाँ जी, बताएं क्या समस्या आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब जब मैं किसी से बात करता हूँ या कोई चीज़ कुछ भी करता हूँ तो बहुत सारा पानी निकलता है, फिर पेनिस में थोड़ा दर्द पेन होता है, मगर
फिर मैंने हिम्स से थोड़ी ट्रीटमेंट ली थी, उसमें शिलाजीत, आरमोर, अलौकिक और चूर्णा कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया था, और चंद्रवटी। हाँ जी। एक हो गया खाते हुए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब भी मैं किसी से आज भी बात करता हूँ तो मतलब पानी बहुत ज्यादा निकलता है, फिर मतलब स्पर्म में ठीक नहीं है। आपका एक जांच करवाओ, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड। हम्म। ये एक जांच करवाओ, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड होता है। कई बार जो आपको औषधियां दी गई हैं, औषधियां तो उचित दी गई हैं, कई बार समस्याएं कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के कारण भी हो सकती है, जिसके लिए हमें अरंड पत्र का कोकोनट बैंडेज करना पड़ता है अंडकोश के अंदर। जो मूत्र मार्ग के द्वारा पेशाब के बाद कई बार तरल पदार्थ आ जाता है, कई बार विचारों के कारण तरल पदार्थ आ जाता है। तो एक्सेसिव इन्फ्लामेशन, जैसे हाइपर एसिडिटी हो जाती है, वैसे ही एक्सेसिव सर मैंने ये करवाया था सर। हाँ जी, सर ये यूएसजी स्क्रॉटम करवाया था मैंने। करवाया था। तो एक बार जांचें हमें इस नंबर पर आप शेयर कीजिए अभी, 9054790597। और आप अपना नंबर भी चैट बॉक्स में डालिए। मैं पूरी आपकी केस समरी स्टडी करके तत्पश्चात एक बार वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट होता हूं। सर उसमें दिखाता है ग्रेड 3 वेरिकोसिल। इस नंबर पर आपकी सारी जांचें मुझे डालिए, ओके ओके सर। और उसके बाद में आप कनेक्ट हो जाइएगा मुझसे वीडियो कॉल के माध्यम से। पूरा आपका केस स्टडी करके तत्पश्चात मैं आपको उचित इलाज उपचार बता पाऊंगा। ओके ओके। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, राजेश जी, चैट बॉक्स में। जी राजेश जी, बताएं कहां से बात कर रहे हैं, क्या प्रश्न है? अपने माइक को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। राजेश जी, राहुल जी, राहुल जी अपने आप को अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के समय में समस्याएं हमारे स्ट्रेस से भी बनती हैं। हमारे माइंड के अंदर एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष का ग्रंथि, जो कि ट्रिगर हार्मोन्स रिलीज करती है, थायराइड के हार्मोन्स रिलीज करती है, सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज करती है, डोपामिन रिलीज करती है। अगर व्यक्ति भय में है, शोक में है, तनाव में है, चिंता में है, तो उस दिन ये हार्मोन्स नहीं रिलीज हो पाते, खाया पिया पचता नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनहेंस नहीं हो पाते। बहुत जी बढ़ा राजेश जी, कहां से बात करें, प्रश्न पूछिए आपका। सर, हार्मोन बहुत बढ़ा हुआ है। कैसा हार्मोन्स बढ़ा हुआ है? FSH। ठीक है। आपने क्या कोई नशा करते थे, या नहीं कोई नहीं लंबा एलोपैथिक इलाज चला है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कोई है। प्रोटीन आदि तो नहीं खाया आपने ये जिम के नहीं लिए? नहीं नहीं। कहां से बात कर रहे हैं आप? हम गोंडा से बात कर रहे हैं, यूपी के गोंडा जिले से। समस्याएं क्या क्या आती हैं आपको? नील स्पर मार रहे हैं और शीघ्र पतन बहुत हो रहा है, जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा करते क्या है आप? है। इलेक्ट्रीशियन है। हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन है। जी जी। कोई नशा नहीं है, कोई एलोपैथिक इलाज नहीं है, कोई आपने ऐसा पेय पदार्थ नहीं लिया जिससे समस्याएं आ सकती हैं। ये कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस, स्ट्रेस, तनाव के कारण भी बढ़ता है, और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा खाया गया भोजन जो उचित नहीं है, उसके कारण भी ये डिस्टर्बेंसेस बनते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, माइंड के अंदर एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। व्यक्ति भय में है, शोक में है, तनाव में है, चिंता में है, उस दौरान ये समस्याएं उग्र हो जाती हैं। उग्र होने के कारण फिर हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण ये सब सिम्टम्स, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाना, ये देखने को मिलता है। तो आपके लिए सर्वप्रथम पहले तो पंचकर्मा डिटॉक्स होना चाहिए। दूसरा, आपको रिपीट मिथ्य रसायन का सेवन करना चाहिए। ये जो रोग है एफएसएच का, ये हमारे माइंड से रिलेटेड ज्यादा होता है। जब हार्मोन्स उचित मात्रा में ना बने तो समझ लीजिए आपके जो हाइपोथैलेमस के पास, माइंड के अंदर एक हाइपोथैलेमस होता है, उसके पास एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो डिस्टर्ब है। तो उसको शांत करने के लिए एक तो थेरेपी होती है तीक्ष्ण नशम, ये आपको थेरेपी करनी है। दूसरा, शिरोधारा आपको करना है। और तीसरा, पूर्ण विरेचन जो कर्म होता है शरीर का डिटॉक्स करवाने के लिए, वो आपको करवाना है। नियर बाय आप निकटतम किसी भी सेंटर से ये थेरेपीज आप करवा सकते हैं।
और इनके साथ में आपको आहार में भी ऐसा कुछ नहीं लेना है जो हार्मोनल डिसबैलेंस करता है, जो कफ को बढ़ाता है। कफ के आवरण के कारण ही ये हार्मोनल इंबैलेंस होता है, हार्मोन्स की बीमारियां होती हैं। आयुर्वेद कहता है जब कफ आवरण बुद्धि के ऊपर कर देता है तब जाकर ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो कफ के आवरण को हटाने के लिए हमें शोधन नशय, अब शोधन नशय में धूम नशय एक उत्तम विधि है जिसके द्वारा आप बुद्धि के ऊपर जमा हुआ कफ निष्कासित करते हैं। आयुर्वेद कहता है नासा ही शिरो द्वारा, नाक के द्वारा मेडिकेटेड स्मोक डाला जाता है, औषधीय धुआं डाला जाता है, जिसके बाद आपका जो स्ट्रेस है, तनाव है या कफ बढ़ा हुआ है वो निष्कासित होगा। ये थोड़ा समय लगता है हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करने में, करीबन करीबन 2.5 से 3 महीने आपको लगेंगे और आपको आहार भी वही लेना पड़ेगा जो हम उचित आपको बताएंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेने, गेहूं बिल्कुल बंद रहेगा, ये गरिष्ठ भोजन में आता है। सुपाच्य में जैसे कि आपको लेना है फल फ्रूट आदि, हम एक डाइट बताते हैं डीआईपी डाइट। ये डीआईपी डाइट आपको उचित सुपाच्य रहेगी, इजी टू डाइजेस्ट रहेगी, जो कि आपके शरीर में लगेगी भी और उसका दुष्प्रभाव कुछ नहीं होता है। तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और पूर्ण विस्तार से जो आपका नंबर इस हमारे चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। नहीं कर दिए हैं सर। जी जी जी, नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। शुभम लखीवाल जी। वैल जी नमस्कार। वैल जी नमस्कार सर, मुझे कहाँ से पहले, बात कर रहे हैं? जी वैल जी मैं बिजनौर से बात कर रहा हूँ, मेरठ के पास हाँ से। जी वैल जी मुझे ना पहले वृषण शोथ था, तो वो जी अभी ठीक हुआ, तो अभी मैंने चेक कराया तो वेरिकोसील ग्रेड 1 आया है। जी उसके अलावा मुझे क्रॉनिक नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस है, तो जी बैठने में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। और पहले टेस्ट हुआ था तो ब्लैडर भी वीक आया था। जी तो 2-3 महीने से तो मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा हूँ कुछ, पर अभी जी। मुझे उतना फायदा नहीं हो रहा है। तो क्या मुझे कुछ और करना चाहिए दवाइयों के अलावा? देखो, आयुर्वेद क्या कहता है, निदान परिमार्जन, जो मैं स्पष्ट सभी को कहता हूं, कोई भी रोग का जो कारण हमें पता चल जाए। अब आपने ये जो समस्याएं बताई, इसका कारण क्या हो सकता है कि गलत खान पान, गलत जल, दूषित जल, या फिर आप ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां प्रदूषण ज्यादा है, या आपने अप्राकृतिक ढंग से कोई संभोग आदि कर्म किया है, या कोई ऐसा साइड इफेक्ट वाला औषधि जो जिसके इंटेक के कारण ये समस्याएं आई। तो सबसे पहले तो सभी निदानों को हमें समाप्त करना है। निदान आहारज भी हो सकते हैं, विहारज भी हो सकते हैं। अब आहार से रिलेटेड हमें शुद्धता क्या बरतनी है? कफ बढ़ाने वाला, जैसे दुग्ध, दही, जो कफ को बढ़ाते हैं, बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, अचार, खटाई, लाल मिर्च, तला हुआ भोजन, ये सब का परहेज करना है। शरीर हमारा खुद जागरूक है अपने जख्म को भरने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे सेल्स के अंदर लाइसोजाइम आ जाता है, वो स्वयं जी उसको हील करता है। तो पहले हमें निदानों को पूर्ण रूप से छोड़ना। कई बार आयुर्वेदिक के साथ में हमें होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन चलाना पड़ जाता है, कई बार हमें पंचकर्मा की कुछ थेरेपियां नित्य, कोई पुलटिश, कोई लेप आदि करना पड़ जाता है, तो उनका भी आप सहारा साथ में ले सकते हैं। जैसे कि वेरिकोसील आदि की समस्याएं में लेप का बड़ा अच्छा रोल रहता है प्रारंभिक अवस्था में। कई बार इसकी सर्जरी आदि के लिए भी देखना पड़ता है कि ये उग्र या ज्यादा क्रोनिक ना हो गया हो। तो पूर्ण एक बार जांचें हमें हमारे नंबर पे एक बार शेयर करवा दीजिए, फिर हम विस्तार से आपको स्पष्ट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या इसमें आप और कर सकते हैं। ठीक है वैल जी, धन्यवाद। जी जी, ये नंबर हमारा है, या चैट बॉक्स में आप अपना नंबर भी डालेंगे तो टीम भी आपको कनेक्ट करेगी, 9054790597। धन्यवाद वैल जी, मैं अपना नंबर शेयर करूँ। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। जितेंद्र नारवारिया जी। हेलो विकास यादव जी। जी जितेंद्र जी, कहां से बात कर रहे हैं, क्या प्रश्न है, पूछिए। सर, जयपुर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या समस्याएं हैं बताएं। सर एक्चुअली काफी लंबे समय से मैं हस्त क्रिया किया करता था, हाँ जी, तो जिस वजह से अब क्या है कि इरेक्शन की काफी प्रॉब्लम आ रही है सर। अभी क्या करते हैं आप?
सर कार ये कैब चलाता हूँ सर मैं। कैब चलाते हैं। जी पहले पूरा दिन क्या करते थे? सर, पहले भी सीटिंग का ही काम था सर, काफी समय से मैं ये कैब कैब सर्विस में ही काम कर रहा हूँ सर। ठीक है। अब पहले आप दौड़ लगा पाते थे, रेस लगा पाते थे, फिजिकल वर्क अच्छा था आपका? बिल्कुल सर। अभी कितना चेंज हुआ है शरीर में? रेस लगा पा रहे हैं, कार्य कर पा रहे हैं अच्छा? नहीं सर, थकान वगैरह रहती है, काफी वीकनेस महसूस कर रहा हूँ। तो व्यक्ति सिर्फ यही सोचते हैं कि संभोग आदि में समय कम हो गया, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो गया। दूसरी ओर वो ये नहीं देखते कि शरीर से भागा भी तो नहीं जा रहा, दौड़ा भी तो नहीं जा रहा, वजन भी तो नहीं उठाया जा रहा। कमजोरी सिर्फ यही दिखती है कि हमें सेक्स में समय बढ़ाना है। अपने शरीर को देखो, ट्राइग्लिसराइड चेक करवाओ, शरीर में अन्य चीजें कम हुई हैं तो वैसे ही सेक्सुअल बाधा भी आ जाती है। अगर आप रोगी तभी हैं, सेक्स से संबंधित समस्याएं तभी हैं जब आपका शरीर बिल्कुल बलिष्ठ है और लिंग काम नहीं करता। लेकिन शरीर में कमजोरी आई है, एक्स्ट्रा आपने वर्क तनाव बढ़ा होगा, उसके कारण शरीर में अन्य बाधाएं, पोषण की कमी के कारण भी बाधाएं आ सकती हैं। तो पहले पूरे शरीर को स्वस्थ करो। आपका जांचें करवानी, ट्राइग्लिसराइड की जांचें करवाओ कि वो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया, कोई अन्य रक्त में अल्पता तो नहीं आई है, पोषण की कमी तो नहीं हुई है, नींद की कमी तो नहीं हुई। सब चीजों को सेट करके फिर देखो कि आपको अभी भी समय की बाधा है नहीं है। कई बार व्यक्ति रोगी किसी और के कारण होता है। अब कोई बीमार व्यक्ति है, बुखार चढ़ा है उसको, वो रेस तो नहीं लगा पाएगा। अगर उसको कोई अन्य समस्या है और वो कोई अन्य कार्य नहीं कर पा रहा, ये सामान्य सी बातें हैं। तो हमें स्ट्रेस इस चीज का नहीं लेना होता कि सेक्सुअल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मुझे हो गया। दूसरा सर एक समस्या है कि किन किन कारणों से ये चीजें हो सकती हैं, उस कारण की चिकित्सा हमें प्रारंभ करनी है। सर अब आप, एक्चुअली क्या है हाँ जी, बताएं। सर, पहले से साइज में भी फर्क पड़ा है और मन ही नहीं करता सर सेक्सुअल। इच्छा शक्ति की कमी आ गई, सिर पे बोझा ज्यादा डल गया होगा, पैसे ज्यादा कमाने हैं, तनाव और बढ़ गया होगा। जब व्यक्ति जवान होता है तो उसको संभोग आदि क्रम, डोपामिन रिलीज अच्छा होता है, स्त्रियों को देख के जिज्ञासा जागृत होती है। लेकिन जब व्यक्ति मर्द पैसे की ओर जाता है, घर का चिंता, परिवार की चिंता, समाज की चिंता, आगे बढ़ने की चिंता, जब आप जिसकी चीज के बारे में सोचते हो वही आपको मिलता है। रोग को जपोगे रोग मिलेगा, राम को जपोगे राम मिलेगा। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक पंचकर्मा में थेरेपी होती है शिरोधारा। शिरोधारा आप रिपीट करवाएं। स्ट्रेस तनाव तो आपके जीवन में बना ही रहता है, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन समाप्त ना करके आप अच्छी चीजों को कैसे रिलीज कर सकते हो। अच्छी चीजें मीन्स डोपामिन कैसे रिलीज हो। आधे से 1 घंटा योगा आप कर सकते हो, आधे से घंटा 1 घंटा कुछ खेल गेम आप कर सकते हो। गेम आउटडोर होना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, तनाव कम हो। और साथ में कुछ मध्य रसायन औषधियां होती हैं वो आपको लेनी है। वाजीकरण औषधियां भी आप साथ में ले सकते हो, जिससे सिस्टमेटिक स्ट्रेस तनाव के लिए भी, और आपके शिरोधारा, आपके मन चिंता जो बढ़ गई है और उनके कारण जो हमारी कैलोरीज प्रॉपर नहीं मिल पा रही है माइंड को, तो वो शिरोधारा आपके बुद्धि को, ब्रेन को पोषण देती है, ताकत देती है और अच्छे हार्मोन्स रिलीज करने में भी हेल्पफुल होती है। और एक खून की जांच जरूर करवाना, ट्राइग्लिसराइड, कई बार ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है आजकल, उसके कारण सर भी समस्याएं देखने को आ रही हैं। सर अभी कुछ समय पहले मैंने चेकअप करवाया था, हाँ जी, तो उस कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सभी नॉर्मल है। सभी नॉर्मल है। पानी बिल्कुल कितना पीते हो? सर, दिन भर 3 से 4 लीटर पानी पीता हूँ मैं। 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं। कोई गैस कब्ज तो नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं है, बाकी कभी कभी ऐसा महसूस तो होता है सर, मतलब कि गैस नहीं, मतलब कि थोड़ा जलन टाइप में, ऐसे एसिडिटी वगैरह। तो ये बताइए, ये समस्या फिर किस कारण से हो रही है? जीवन में ऐसा आप क्या कर रहे हैं या ऐसी क्या बाधा आ गई जिसके कारण ये समस्या आ रही है? अ, मुझे जो लगता है, मुझे थोड़ा स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही है सर। तो चिंता चिता समान ऐसे नहीं कहा जाता है। चिंता, स्ट्रेस और सेक्सुअल चिंता हो जाए साथ में, तो व्यक्ति सोचता है कि ऐसा तो ना हो जाए कि भविष्य में बिल्कुल ही ना काम करे। ऐसा तो चिंता, स्ट्रेस
इसको कैसे ठीक करना है, रोग को समझना है, सोचना नहीं है उसके बारे में। रोग हो गया जी, उसको खान पान से हम ठीक कर सकते हैं, चिंता तनाव के लिए हम शिरोधारा करवा सकते हैं। तो ये चीजें, सोचना बीमारी को बनाता है, समझना बीमारी का हल है। और आज समाज के अंदर सेक्सुअल ट्रीटमेंट के चक्कर में कहीं जाओगे तो वो और आपको डरा देते हैं कि आपकी तो नसें कमजोर हो गई हैं, बहुत थक बैठे हैं अपना प्रचार प्रसार करने के चक्कर में, पैसे कमाने ऐठने के चक्कर में वो आपको डरा देते हैं। और डर, भय, ये और रोग को बढ़ाता है। तो रोग कुछ नहीं है, कुछ स्ट्रेस तनाव के कारण जब व्यक्ति हो, अगर रुचि नहीं है तो रुचि ना होने के कारण व्यक्ति कोई खेल अच्छा भी खेलता हो तो वो उसमें भी हार जाता है। वैसे ही सेक्सुअल चीजें हैं, जब हम भय, शोक, तनाव, चिंता में ज्यादा होते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए हमें डोपामिन अच्छी भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में चाहिए। और डोपामिन रिलीज करने के लिए हम कोई गेम आदि कर सकते हैं, साथ में मेध्य रसायन आदि भी सेवन कर सकते हैं। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और प्रॉपर गाइड करेगी क्या क्या आप आहार में बदलाव कर सकते हैं और जिनके सेवन से आप उचित लाभ पा सकते हैं। ठीक है सर। सर मैंने शेयर कर दिया चैट बॉक्स पे अपने नंबर। जी 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 थैंक यू सर। जी 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 नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए। विकास यादव जी। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं यहाँ यमुनानगर से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, क्या प्रश्न है आपका? सर ये है लगभग में 12-13 साल हो रहे हैं। हाँ जी। तो हमको जो है ये सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरुआत से है, वही 12 साल से जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे। क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम ये है जैसे कि एक तो उसमें इरेक्शन नहीं आता है। अच्छा। अगर बाय द वे मान के चलो कभी कभी आ जाता है, जैसे अगर सेक्स वगैरह करो तो वो बहुत ज्यादा एक एक मिनट के अंदर अंदर मतलब सब कुछ हो जाता है। वीर्य जो है बिल्कुल पानी के जैसे निकलता है। अच्छा, और शादी हो सर, चुकी है आपकी? जी हो चुकी है सर। बच्चे कितने हैं? एक लड़की है। तो देखो, समस्याएं, वीर्य पतला निकल रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? पोषण बढ़ाना है आहार के अंदर। अब खाना क्या खाते हो आप? खाने में यही है, रोटी हो गई, सब्जियां जैसे भिंडी, तुरई, लौकी, कद्दू, आलू तो पसंद ही नहीं है। वेजिटेरियन हैं आप? जी जी। तो वेजिटेरियन के लिए आहार के अंदर वाजीकरण औषधियों का सेवन बताया गया। जिस प्रकार से शरीर में रक्त की अल्पता हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो उस दौरान आपको गाजर, चुकंदर, आंवला, इन चीजों का सेवन करने को बताया जाता है। तो वैसे ही जब हमारे शरीर में वीर्य की कमी हो जाती है तो सब्जियां जैसे जिमीकंद का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिमीकंद का साग प्रयोग किया जाता है, कटहल का आप सेवन कर सकते हैं, विशेष विधि से जो तैयार किया जाता है गाय के शुद्ध देसी घी के द्वारा। कोई नॉन वेज आदि खाता तो उसके लिए अलग डिश रहती है, लेकिन कोई भी ऐसा आहार आपको नहीं लेना है जो स्पर्म्स को कम करता है, टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। अब ऐसा आहार पित्त से बढ़ा हुआ एसिडिक आहार जो होता है, आपका जो एसिडिक आहार आपके शरीर में कमियां लाता है। तो आपको अल्कलाइनिटी शरीर में बढ़ानी है, शरीर में ताकत बनानी है। शरीर में ताकत बनाने के लिए आपको कुछ विशेष आहार सेवन करने हैं, जिसमें फला आहार ज्यादा बढ़ाना है, सब्जियों का सेवन ज्यादा बढ़ाना है, गेहूं का आपका परहेज रहेगा। और साथ में कुछ आप पंचकर्मा की उत्तर बस्तियां करवाइए, जिससे आपको जल्द से जल्द लाभ मिलेगा इस समस्या में। जी। और सर ये भी है, जो मेरा डाइजेशन है हाँ जी। वो डाइजेशन भी मेरा सही नहीं रहता है। मान के चलो, जैसे हमने भिंडी खाई तो भिंडी के जो बीज होते हैं जब हम पोटी करने जाते हैं तो वो बीज जो है वो वैसे ही निकलते हैं खड़े। टमाटर चबा वैसे। के खाया करो एक खाने को, 32 बार चबाना है, छोटी ऐसे ऐसे कवल लेना है। अब खाओगे निगल जाओगे, कैसे पच पाएगा? जी सूक्ष्म रूप से चबाना पड़ता है, जब जाके वो अंदर हजम हो पाता है। अब खाया पिया लगता नहीं है, खाने का तरीका हमें आना चाहिए। अब खाना सूक्ष्म रूप से उसको चबा चबा कर खाओगे तभी तो वो पच पाएगा, तभी उसमें एसिड न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन कर पाएंगे। अब
ऐसा ही खाया पिया वो लेटरिन में निकल गया, ताकत मिली ही नहीं। अब जिस हाँ प्रकार से आप किसी दुग्ध आदि का सेवन करते हो उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम लगते हैं, जैसे दूध है जी वो हैवी शुगर है, पैराकाइजिन शुगर है, उसके ऊपर लाइपेज, अमाइलेज, ट्राइपेज, बहुत सारे एंजाइम लगते हैं, तब जाकर वो अमीनो एसिड में ब्रेक होता है। अब वो अमीनो एसिड में ब्रेक ही नहीं हुआ तो हमारा शरीर उसको हजम ही नहीं कर सकता। अब वो पैराकाइजिन से कैजिन में बन गया तो वो भी अपक्व आहार रस है, अनडाइजेस्टेड फूड जूस है, जो कि इक्विवेलेंट टू पॉइजन होता है। अब खाया जी पिया जहर बना दिया, क्योंकि वो ना तो हमने पचाया ना हजम किया। इस कारण से समस्याएं, स्ट्रेस तनाव जिस दिन होता है, चिंता भय होता है, उस दिन तो हमारे यहाँ जैसे किसी का कुछ आने वाला गुजर गया, शोक में है परिवार, छोंक भी नहीं लगाते हैं, बिना छोंक का खाना देते हैं कि हजम तो हो जाए जितना खा रहा है। तो जी आज के समय वैसे हम तनाव में रहते हैं, तो इसलिए हमें डाइट एक विशेष हम बना के देते हैं, डीआईपी डाइट, वही सेवन करना चाहिए। उसमें फलों का प्रयोग ज्यादा बढ़ाते हैं हम। मेरा हेयर फॉल भी बराबर कंटिन्यू हो रहा है, वो भी नहीं रुक रहा है। हेयर मेरी फॉल भी होगा, शरीर में दर्दें भी होंगी, शरीर में बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी। खाया पिया जब लग ही नहीं रहा है, अपक्व आहार रस शरीर में बन रहा है, आम रस बन रहा है, तो उससे आम वात भी हो सकता है और अन्य समस्याएं भी आ सकती हैं। जी तो इसके लिए आहार बदलाव करना पड़ेगा और एक पंचकर्मा आपको कराना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सर। तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, गोपाल पांडे जी। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार गोपाल जी, कहाँ से बात कर रहे हो, क्या प्रश्न है आपका? हम सर यूपी में सिद्धार्थनगर से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या समस्याएं हैं आपकी, बताएं। तो समस्या हमारी यह है कि टाइमिंग बिल्कुल नहीं है। टाइमिंग मैंने बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल मुझे 10 सेकंड 20 सेकंड भी नहीं है। आयु कितनी है आपकी? हमारी उम्र 35 साल है। 37 साल है। कार्य क्या करते हैं? कार्य मतलब बैठने वाला भी अधिक रहता है, मेहनत वाला भी रहता है, दोनों मिक्सअप रहता है। मैं एक अध्यापक हूँ, मतलब क्लर्क का काम करता हूँ स्कूल में। अच्छा। कभी 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 तो ज्यादा बैठने वाला ही काम रहता है, कभी कभी तो मिक्सअप रहता है कोई दोनों। गेम खेलते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं? जिम जाते हैं शाम में। जिम जाते हैं, कोई प्रोटीन आदि, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आदि तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नहीं लिया है। एक बार वो लिया था, फिश ऑयल लिया था, और एक बार क्रिएटिन होता है उसको लिया है। तो ये बाकी चीजें नहीं प्रोटीन में लेनी है आपको। क्या लेना है? नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेना है, वाजीकरण औषधियां, जो कि नेचुरल अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, अकरकरा, बीजपंद, इस टाइप की चीजें जो रहती इनका पाउडर करके ये खाना प्रारंभ करो। और देसी गाय के दूध के साथ प्रारंभ करो। क्यों? जो व्यक्ति जिम कर रहा है, अब खाली पेट जिम करेगा तो समस्याएं मसल की आएंगी आएंगी, उसको तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर चाहिए। तो वो कहां से लेता है? शरीर से टेस्टोस्टेरोन लेने लग जाती है मसल, तो फिर समस्याएं सेक्सुअल बननी प्रारंभ हो जाती हैं। कोई भी मसल, कोई भी योग, कोई भी प्राणायाम, कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो शरीर में एनर्जी को वो बर्न हीटअप करता है और मसल्स को फिर टाइटनिंग स्मूथनिंग देता है। तो इसलिए आयुर्वेदिक ये आप चालू करो साथ में, वाजीकरण जिम द्रव्य। सही है सर। जैसे जिम मैंने अभी 2 साल से स्टार्ट किया, और मुझे ये समस्या लगभग 5-6 सालों से 7 सालों से है। पहले कोई बुरी आदत थी? जी सर, ये मास्टरबेशन की बुरी आदत है, बाकी कुछ नहीं। तो मास्टरबेशन की समस्या के कारण, जैसे क्या अभी मास्टरबेशन करते हो? अभी निरंतर तो नहीं कर रहे? गोपाल पांडे जी की आवाज नहीं आ रही। ये समस्या, जैसे इन्होंने प्रश्न पूछा कि मास्टरबेशन ये करते थे और आज के समय ये जिम भी कर रहे हैं, और ये समस्या के कारण इनका सेक्सुअल टाइमिंग वीक हो जाता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति हस्त मैथुन करता है, मास्टरबेशन करता है, मास्टरबेशन करता है, तो उसको ये समस्याएं भविष्य में देखने को मिलती। ऐसा क्यों? जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जिम कर रहा है, योगा कर रहा है, अब जवानी में कोई व्यक्ति योगा करेगा तो क्या कहे हो जाएगा? शरीर सुडौल हो जाएगा, मसल्स टाइट हो जाएंगे। और कई समाज में तो व्यक्ति कहते हैं हाइट आदि भी रोक देता है, लेकिन ऐसा तो मैंने देखा नहीं है, ना ही पढ़ा है। लेकिन शरीर को दृढ़ कर देता है, सुडौल कर देता है। अब जब पहलवान पहलवानी छोड़ता है तो क्या होता है? पहलवान का बुढ़ापा सबसे
बुरा होता है, उसका शरीर लटक जाता है, दुखता है, पीड़ा होती है। अब आपने लिंग का मास्टरबेशन किया, हस्तमैथुन किया, तो क्या है, वो भी एक प्रकार से योग ही तो है, एक्सरसाइज ही तो। अब कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार 5 बार मास्टरबेशन कर रहा था, लेकिन जब वो वर्किंग में आया तो वो हार्मोन्स भी कम हो गए, क्योंकि वहां से कुछ और भी जिम्मेवारियां आ गई। तो उस चीज को कमी करोगे तो क्या होगा? तो उसको तो आदत पड़ गई थी मसल को कि डंबल उठाना है, डंबल उठाना है, डंबल उठाना है, वैसे ही मास्टरबेशन कर रहा है। अब वो जो चीजें आपने छोड़ दी, उसके कारण कमियां चालू हो जाती हैं। उन कमियों को पूर्ण करने के लिए विशेष औषधीय तेल आते हैं। अब आयुर्वेद कहता चाहे तो योग आदि करो, नहीं तो मर्दन करो। मर्दनम बलवर्धनम, मालिश करने से बल का वर्धन हो जाता है। यहां बड़े अच्छे अच्छे तेल आते हैं, श्री गोपाल तेल, मल तेल, इनका मिश्रण करके आप लिंग की दिन में 2 बार मसाज करो। जो भी ये मास्टरबेशन की कमजोरी के कारण ये समस्याएं आई थी, और हफ्ते में 1 या 2 बार आप हमारे संस्थान में विजिट करके मुस्तकादी बस्ती, जो कि मूत्र मार्ग के अंदर एक नली डालकर उसके अंदर से औषधीय तेल डाले जाते हैं, जो कि अंदर की भी कमजोरी, अंदर से भी पोषण देता है, ताकत देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड को पोषण देता है, आपके टेस्टिकल्स तक भी पोषण पहुंचा देता है। ये दोनों चीजें करो, समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आहार में बदलाव जरूर करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस ना लेने के लिए आप शिरोधारा कर सकते हो, साथ में गेम जरूर किया करो, योगा प्राणायाम जरूर किया करो। ये जो योगा प्राणायाम होता है, ये प्राणों का आयाम होता है, और नासा ही शीर्षोद्वारम कहा गया है। जब प्राणों का आप अधिष्ठान अच्छे से करते हैं तो आपका बुद्धि का भी वर्धन होता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो व्यक्ति कर रहा है, उसको ये समस्याएं ना के बराबर दिखती हैं। अगर ना के बराबर कैसे दिखेंगे? एक तो योगा से मन शुद्धि होती है, शरीर में रक्त की शुद्धि होती है, ऑक्सीजन का वर्धन होता है, अच्छी चीजें रक्त में बढ़ेंगी तो विचार अच्छे आएंगे। लेकिन हम तो गंदी चीजें सोच रहे हैं, कमजोरी आ गई जी, गोली खानी पड़ेगी, फलाने वैद्य ने कहा जी नसें कमजोर हो गई, फलाने हकीम से दवाई ली थी, फलाने तंबू से, सब ठगी का प्रचार है, कहीं नहीं जाना। ये बीमारी आपने बनाई है, आपका शरीर इसको ठीक करने में सक्षम, बशर्ते कुछ दिन आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, पंचकर्मा चिकित्सा करानी पड़ेगी, साथ में आपको कुछ आहार में बदलाव करना पड़ेगा, आहार से कुछ चीजों का परहेज करना पड़ेगा। पाम ऑयल से बनी हुई सारी चीजें, जो ये बच्चे सोयाबीन, जो ये बच्चे पकोड़े चाट खा रहे, भविष्य में इनको ये समस्याएं, कमजोरियां आ सकती हैं। कैसे आएगी? अब पाम ऑयल 35 डिग्री 40 डिग्री पर हजम कर पाता है शरीर, इतना योगा एक्सरसाइज प्राणायाम कोई कर ही नहीं रहा, कपालभाति कोई कर ही नहीं रहा, तो ये समस्या क्या करे? कहीं ना कहीं जमेगा। तो इसको शोधित करने के लिए, निष्कासित करने के लिए अवघास वेद एक थेरेपी होती है पंचकर्मा में, वो आपको करनी चाहिए। और आहार में आपको बदलाव लाना चाहिए, गरिष्ठ भोजन त्याग कर। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है लंघनम परम औषधम, लंघन करना हमारे शरीर के लिए सबसे परम औषधि माना जाता है। कि व्रत आदि आप करें, कि एक्स्ट्रा जो हमारे शरीर में अवशिष्ट तरल तेल आदि, वसा आदि जमा है, तो उसको शरीर स्वयं समाप्त कर दे। लेकिन हम तो लोड पे लोड डाले जाते हैं, सुबह खाना, दिन में खाना, रात्रि में खाना। खाना अवश्य खाएं, मैं खाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या खाना है वो आपको देखना है। उसमें फला आहार हम बढ़ाने को कहते हैं, कोई गलत तो आपको सलाह नहीं दे रहे। फला आहार आप लोगे, उसी से तो फायदा होगा। फला आहार से आपके शरीर में ताकत आएगी, पोषण आएगा, इजी टू डाइजेस्ट वो आहार है, वो आपके शरीर को एग्जैक्ट जो नीड है ताकत की, वो ताकत आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉलर ले लीजिए, रमन बागरी जी। पीपीटी पे आ जाइए। हमारे संस्थान में बहुत सारे ऐसे रोगी हमने ठीक किए हैं जिनको नील स्पर्म हो गया था, बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तो ऐसे रोगियों की चिकित्सा हम अपने संस्थान में करवा रहे हैं, जिनको बच्चा ना होने की भी समस्या, बच्चा ना होना स्पर्म के कारण भी हो सकता है, कोई महिला आदि के दोष के कारण भी हो सकता है, पुरुष आदि के। तो हम पुरुषों के विषय में आज चर्चा कर रहे हैं। टेस्टिमोनियल चला दीजिए। ये ऐसी वीडियो है, डॉक्टर गीतिका जी की टीम के द्वारा ट्रीटमेंट हुआ था, जो बिल्कुल समस्या से ग्रसित थे और हमारे संस्थान ने उनको ठीक किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतिका। आज हमारे साथ एक पेशेंट है अक्षत जी, और ये हमारे पास 2 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी। और वैसे इनके पास 7 इयर्स का बेबी है। इन्होंने प्लान किया कंसीव करने के लिए,
और इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कंसीव करने में, जिसका जो मेन रीजन था वो था उनकी स्पर्म काउंट में कमी होना और साथ साथ मोटालिटी में भी कमी होनी। और इसके लिए इन्होंने पहले काफी सारे ट्रीटमेंट भी कराए डॉक्टर्स ने इनको, और ट्रीटमेंट के साथ साथ और भी जैसे ICSI जैसे जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए इनको रिकमेंड किया, पर इन्होंने उसको ऑप्ट ना करके आयुर्वेद को अपनाया। और आज 2 मंथ्स के बाद इनका जो स्पर्म काउंट है वो 70 मिलियन प्लस हो चुका है। अब क्या करेंगे आगे, और क्या बोलना चाहेंगे हमारे डॉक्टर्स के बारे में, हमारे शुद्ध हिंद हॉस्पिटल के बारे में, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इनको कैसा रिजल्ट मिला? मेरा नाम अक्षय है और मैं MNC कंपनी में काम करता हूँ। बेसिकली मेरा नाइट शिफ्ट है, तो उस वजह से जो है सो स्ट्रेसफुल बहुत रहता है वर्क का भी, और प्लस नींद भी पूरी नहीं होती है। मेरा एक बेबी भी है, मैं नेक्स्ट बेबी का प्लान करता हूँ, तो मैं काफ़ी डॉक्टर से जो है सो मैंने इलाज करवाया, बट अभी तक कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिला। तो मेरे फ्रेंड्स ने एक हिम्स हॉस्पिटल्स के बारे में बताया, तो मैं आया और मैं जब मिला तो मुझे काफ़ी जो है सो मतलब अच्छा लगा डॉक्टर से मिल के, और उन्होंने जो हमें गाइड किया था उसके अकॉर्डिंग जो है सो अब मैं मुझे वो है कि मेरा जो है सो नेक्स्ट बेबी का जो प्लान है वो मकसद मेरा पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं अपने ट्रीटमेंट्स पहले भी लिए मतलब, तो उसमें आपको क्या अभी डिफरेंस क्या लगा कि आयुर्वेद क्या मतलब एक्चुअल में क्या आपको डिफरेंस क्या लगा? हाँ एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी तक जितने डॉक्टर से मिले तो वो लोग सब ना कुछ ऐसे कमियां निकालते थे कि नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कभी वॉइस में कभी मेरे में, तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। वो मैं बताने कोई क्लियर नहीं कर रहा था। तो जब मैं हेल्थ हॉस्पिटल्स में आया तो यहाँ पे जो उन्होंने हमें बताया और उसके बाद जो ट्रीटमेंट हुई उससे मुझे ये लगा कि नहीं, और उससे मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी महसूस हुआ। पर शुरू में तो आप विश्वास भी नहीं कर रहे थे। हाँ एब्सोल्युटली मैम, क्योंकि मुझे तो इतने सारे डॉक्टर्स के साथ जैसे मैं मिल चुका हूँ, तो मुझे लगा था कि फिर यहाँ भी मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो जाए, तो वो फिर भी क्योंकि छुट्टी लेके आना और फिर इन सारी चीज़ों को देखने से वेरी डिफिकल्ट बस। तो फिर जब मैं मिला फिर भी मेरे फ्रेंड ने बताया कि नहीं तुम एक बार जाके मिलो। आपने कितने दिन ऑफ लिया ये बताइए? मैम मैं सिर्फ एक दिन लिया, और उसके बाद से जो उन्होंने डॉक्टर्स ने मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मैं फॉलो किया, तो उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और मैं थैंक यू कहता हूँ हिम्स हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को, जो कि उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा जो है सो मतलब जो उम्मीद नहीं थी वो जो है सो मुझे अब उम्मीदें दिख। अब जैसे आपको बताया कि आपको डिटॉक्स करना है, हम आपका ववन भी कराएंगे, रिलेशन भी कराएंगे ताकि हेल्दी वृद्धि हो, तो उसके लिए तो आपको ऑफ लेना पड़ेगा। तो बताइए अब आपको ये ठीक लग रहा है कि ऑफ ले सकते हैं? 100% मैम कि मेरा तो है कि मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे पहले विश्वास नहीं था, अब मेरे को विश्वास लग रहा है, तो डेफिनेटली मैं छुट्टी लूंगा और उसके लिए मैं अपने आप को अपने रूटीन को मैनेज करूंगा और छुट्टी लेके जो है सो मैं जरूर करूंगा इसको। देखिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक बेबी पैदा करना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना और एक उसकी अच्छी हेल्थ होना ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए अगर आप समय नहीं निकालेंगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो इन्हीं के केस से मैं सिर्फ एक ये समझाना चाहूंगी कि आप किसी भी लाइफस्टाइल में हैं, अगर आप एक नए बच्चे को, एक बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अपने बॉडी को डिटॉक्स जरूर कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से एक तो पहले आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है, और उसके बाद जो आप उसके लिए ट्रीटमेंट्स करते हो केमिकल बेस्ड, उससे आपको साइड इफेक्ट भी आते हैं, और उसके इफेक्ट्स कहीं ना कहीं बच्चे में भी होते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं से पूछ के या कहीं से देख के वो आ गए, और इनका हमने पहले नेचुरली ट्रीटमेंट करके इनको हेल्दी किया है, और अब इनको कंसीव के लिए हम लोग प्लान कराएंगे। पर आजकल जो कंजर्वेटिव एनॉमलीज बच्चों में हो रही है, या फिर उनको कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वो इन्हीं चीजों की वजह से हो रहे हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप आयुर्वेद को अपनाएं, और अपना कोई भी उनको हेल्थ इश्यूज हैं उसको पहले क्लियर करा के उसकी जड़ को खत्म करके फिर आप अपने बेबी को कंसीव करें। तो इनकी जो एक्सपीरियंस है उसकी बिहाफ पर मैं सभी को यही कहना चाहूंगी, अपने बॉडी का। जैसा कि मैडम ने बताया, इस केस में व्यक्तियों को बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों की चिकित्सा कर कर उसका ट्रीटमेंट संभव कर दिया जाता है आयुर्वेद के अंदर। आप एलोपैथी चिकित्सा में सिम्टोमेटिक जाते हैं, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या, आप एक गोली आती लाल गोली वियाग्रा, साइडनिफिल सिलिट्रेट होता है, वो गोली इतनी साइड इफेक्ट, इतनी नामुराद गोली है कि व्यक्ति उसको खाकर, अभी मैंने न्यूज में देखा था कुछ दिन पहले, एक बच्चा नवा युवा कपल ओयो आदि होटल में गया और वहां उसका प्राण हनन हो गया उस गोली के सेवन करने से। ऐसी क्या चाहना है कि आप कुछ घंटों तक संभोग करना चाहते हैं? कुछ समय होता है, कुछ मिनटें निर्धारित होती हैं, आपको संभोग आदि करना ही नहीं आता। लव मेकिंग की एक प्रोसेस होती है, आलिंगन चुम्बन आदि एक प्रोसेस होती है, जिसका आप पठन पाठन करना चाहते हो तो कामा सूत्रा एक बड़ी अच्छी पुस्तक है
जिसका अध्ययन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे ये संभोग आदि कर्म किया जाता है, इसका आनंद आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कीजिए। आज हमारे साथ पेशेंट है रवि और ये 3 महीने से हमारे पास ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिसमें हमने इनका जो ट्रीटमेंट है वो हमने किया स्पर्म काउंट को लेके। इनको ईज करने की प्रॉब्लम थी, यानी कि इनका जो स्पर्म काउंट था वो बिल्कुल निल था और इनको सर्जरी के लिए भी रिकमेंड किया गया कि उसके बाद इनको एक प्रोसेस है उसके थ्रू इनको कंसीव करवाया जाए। और अपनी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ये हमारे क्लिनिक पर आए थे। तो आइए आज जानते हैं इन्हीं के मुंह से कि इनको क्या रिजल्ट मिला आज 3 महीने के बाद और इनको अब कैसा लग रहा है। हाँ जी सर, मैं आपकी रिपोर्ट देख रही हूँ, बताओ आपका स्पर्म काउंट कितना है? अब तो पहले से काफी बेटर है, 60 मिलियन हो गया अब। पहले काफी टाइम मैंने ट्रीटमेंट के लिए बारे में सोचा भी, बट मुझे बहुत मतलब टेंशन होती थी कि सर्जरी वगैरह करानी पड़ेगी। आप लगे थे? बहुत ज्यादा मैं उस टाइम कि सर्जरी के नाम से तो वैसे भी बंदे को टेंशन हो जाती है कि फिर सर्जरी करानी पड़ेगी, तो उसमें फिर डर रहा सारा टाइम। फिर मैंने आपका ऐड देखी वहाँ पे, तो ऐड में काफी टाइम मैं स्क्रॉल कर रहा था कि उसमें ऐड आई आपकी, तो ऐड देखी मैंने, तो उसमें ऐड में पता लगा कि चलो अब दवा की कहीं जगह करा के दीजिए, तो एक जगह और दे दिए थे। तो वहां से जब मेरा 3 मंथ का ट्रीटमेंट चला तो आपको ट्रीटमेंट कराने में कोई पेन, कोई दिक्कत, कोई ऐसे महसूस हुआ कुछ? नहीं, और डिटॉक्स कराने में कोई अनकंफर्टेबल हुआ? बिल्कुल भी नहीं, मेरा ट्रीटमेंट बिल्कुल सही गया। मतलब अब मुझे मतलब बेटर फील होता है। अब क्या लगता है कि अब आप फादर बन जाओगे? जी जी बिल्कुल, मैं फादर। डॉक्टर ने क्या बोला था कि ये कभी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, ऐसा ही बोला था? हाँ जी, हाँ जी। बट फिर भी मतलब एक मन में होता है ना कि कहीं तो मतलब अपने फादर बनना है किसी की तरह, तो वो चीज होती है, तो इसलिए मैंने दोबारा ट्रीटमेंट ली है खुद की। ओके, तो देखिए बहुत सारे लोगों में ये मिथ होता है कि एज उस कन्या कभी भी ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे उसके कारण होते हैं, जिसमें 70 to 80% रीजन के जो कारण है बेसिकली वो रिकवरेबल होते हैं। तो इसके लिए अगर आप आयुर्वेद में उत्तमस्ती ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो जैसे रवि को रिजल्ट मिले, आपको क्यों नहीं? तो अगर आपको भी एजोस्पर्मिया है या ऐसी कोई और प्रॉब्लम है स्पर्म काउंट से रिलेटेड, उसकी मोडालिटी से रिलेटेड, या उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन है या कोई ब्लॉकेज है, तो हमारे सेंटर्स में आकर के आप उत्तरवर्ती ट्रीटमेंट करा के अपना ट्रीटमेंट करवाइए और अपने फादर बनने के सपने को सच कीजिए। ऐसे ऐसे केसेस हमारे सेंटर में बहुत आते हैं, क्योंकि आज के समय जो भी मार्केट में प्रचार प्रसार आदि कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो कोई शिलाजीत बेच रहा है तो कोई कुछ अन्य प्रोडक्ट बेच रहा है, तो प्रोडक्ट से इसकी चिकित्सा नहीं होती है। चिकित्सा पहले तो रोग को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बीमारी शरीर में क्या आई है। बीमारी सिर्फ ये नहीं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हुआ है, बीमारी अन्य ये भी है शरीर चल भी नहीं पा रहा है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, शरीर में कोई अन्य क्रेटनाइन, बिलिरुबिन या सारी चीजें, या कई व्यक्तियों को आज के समय कैंसर आदि का रोग था या कोई ट्यूमर था, वो एलोपैथी की कीमो आदि चलती है तब भी ये सेक्सुअल समस्याएं आ जाती है, स्पर्म नील हो जाता है। कई बार स्पर्म नील आपके शुक्र अश्मरी के कारण हो जाता है कि कोई अवरोध उत्पन्न तो नहीं हो रखा है। तो वो चिकित्साएं संभव है आयुर्वेद के अंदर, और उनका जो हम प्रोसेस करते हैं वो पंचकर्मा विधि से करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की उत्तर बस्तियां दी जाती है, मात्रा बस्तियां दी जाती हैं, पंचकर्मा डिटॉक्स किया जाता है, आहार में बदलाव लाया जाता है, जिसके प्रयोग करने से आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है और जो रोग से आप ग्रसित हैं वो रोग समाप्त हो सकता है। अगर ऐसी कोई समस्या आपको आती है जीवन में, तो आप हमारे संस्थान पर या हमारे इस नंबर पर डायरेक्ट फोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी जिज्ञासु इस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर पा रहा है तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारी टीम आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी, हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे आप ठीक हो सकते हैं। और इस नंबर के माध्यम से आप डायरेक्ट मुझसे भी जुड़ सकते हैं, मुझसे भी वीडियो कॉल आदि कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या हम बिल्कुल ठीक कर पाए। ये नंबर है 9054790597। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी ये चैट बॉक्स में भी आपको शेयर किया जा रहा है। ये नंबर हमारा पर्सनल रहता है, पहले एजेंट आपसे बात करेगा हमारी टीम का, और फिर आपको एक निर्धारित समय देकर मुझसे बात करवाएगा। आज का वेबिनार हम यहीं अंत करते हैं, आप जुड़े रहें। नेक्स्ट वेबिनार का समय क्या है? 1 बजे किन डॉक्टर्स का है?
1 बजे पुनः हमारा वेबिनार रहेगा यहाँ हमारी टीम के द्वारा। तो ऐसे ही भिन्न भिन्न वेबिनारों से जुड़े रहे। वेबिनार के माध्यम से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है और तो उसके माध्यम से आप अपने भी प्रश्न ठीक कर पाते हैं, अन्य आपके प्रश्नों के द्वारा किसी अन्य व्यूअर्स को भी उसका उत्तर मिल जाता है। 2 बजे आज डॉक्टर गीतिका का मैम का वेबिनार 1 बजे है, तो आप उससे भी कनेक्ट रहिएगा। नमस्कार।